जय हिंद साथियों। मैं शिव पुष्पाकर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बच्चों की पाठशाला में। तो फ्रेंड्स, हम जो टॉपिक अभी डिस्कस कर रहे थे उस टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो हम उसी के सीरीज में आगे अपने वीडियो को बढ़ाते हैं, कंटिन्यू रखते हैं। अभी तक हम देख रहे थे कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है और कॉसेक थीटा क्या होता है। इनके बारे में जान रहे थे। ट्रायंगल, जैसे हमें कोई एंगल दिया जाता था या हमें ट्रायंगल की भी डिफरेंट डिफरेंट जो माप दी जाती थी उससे हम साइन कॉस टैन कॉट इन सब चीजों की वैल्यू को निकालते थे और इन रेशियोज को पढ़ते थे। आगे हम इसके डिस्कस करेंगे कि किसी एंगल को यूज करके किस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियो को आगे बढ़ाते हैं। तो हम सबसे पहले उस टेबल को डिस्कस करेंगे और उस टेबल को देखेंगे कि उस टेबल में किस तरह से हम वैल्यूज को पुट करके रेशियो को निकालते हैं। तो हम सबसे पहले टेबल को बनाएंगे। तो आप जान लीजिए कि टेबल इसकी कैसे होती है। तो आप देखिए, हम हेडिंग डाल दे रहे हैं कि टेबल ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। टेबल ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो हम देखेंगे कि टेबल किस तरह से बनाते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। तो टेबल बनाने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन से एंगल को हम लेते हैं। टेबल बनाने के लिए हम एंगल को जरूर देखते हैं। तो ज्यादातर जीरो एंगल का, 45 डिग्री का, 30 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का, इन सारे एंगल्स का हम यूज करते हैं और इन सारे रेशियोज का यूज करते हैं। तो हम सबसे पहले देख लेंगे कि हम क्या क्या चीजें लेते हैं, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले यहां पर रेशियोज देख लेंगे। रेशियो देखेंगे कि कौन कौन सा रेशियो लेते हैं। उसके बाद हम एंगल को देख लेंगे। तो ये हमारा रेशियो हो गया। रेशियो का मतलब है कि हम कौन कौन से टर्म्स को लेते हैं, साइन टैन कॉस इन सब चीजों को। उसके बाद हम यहां पर देख लेंगे कि ये एंगल हम कौन कौन सा लेने वाले हैं। यहां पर एंगल है, ये ANGLE एंगल होता है। हम देखेंगे कौन कौन सा एंगल लेते हैं। तो हम सबसे पहले जो एंगल को लेंगे वो हमारा होगा जीरो एंगल। कौन सा होगा? 0 डिग्री। सबसे पहले हम 0 डिग्री को लेंगे। उसके बाद हम लेंगे 30 डिग्री को, इसकी वैल्यू देख लेंगे क्या होती है। उसके बाद हम देख लेंगे 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। उसके बाद हम देख लेंगे कि 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। और उसके बाद हम देख लेंगे कि 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। ये टेबल थोड़ा बड़ा बन गया है, इसको छोटा कर ले रहे हैं। फिर हम देख लेंगे कि 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, इस तरह से। तो हम यहां पर रेशियोज पहले लिख लेते हैं। ये सारे तो हो गए। यहां पर होगा साइन थीटा। साइन थीटा। उसके बाद हम लिख लेंगे कॉस थीटा। उसके बाद लिख लेंगे टैन थीटा। उसके बाद लिख लेंगे कॉट थीटा। उसके बाद लिख लेंगे सेक थीटा। और सबसे लास्ट में लिख लेंगे कॉसेक थीटा। अब हम देखेंगे कि इनकी वैल्यूज क्या क्या होती हैं और कौन कौन सी वैल्यू इसकी निकाली जाती है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि वैल्यू को आप रटिए, उससे बढ़िया कि आप सबसे पहले समझ लीजिए कि इसको निकालते कैसे हैं हम। तो सबसे पहले यहां पर जैसे इस 0 डिग्री है तो 0 डिग्री को 0 मान लेंगे। 0, चलो इसको दूसरी पेन से लगा देते हैं। इसको 0 मान लेंगे यहां पर। इसको 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे, इसको 3 मान लेंगे और इसको 4 मान लेंगे। ये नंबरिंग कर दिए इसकी हम। फिर हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे सबको। इसको भी 4 से डिवाइड कर दिए, इसको भी 4 से डिवाइड कर दिए, इसको भी 4 से डिवाइड कर दिए और इसको भी 4 से डिवाइड कर दिए। इनकी वैल्यू देखो हम किस तरह से इनकी वैल्यू निकालते हैं। जो साइन कॉस टैन कॉट इन सब चीजों की वैल्यू किस तरह से निकाली जाती है। तो ये 0/4 हो गया। ऐसे ऐसे करके हम चीजों को लिख लेंगे। उसके बाद हम इसका अंडर रूट निकाल लेंगे। इसका अंडर रूट निकाल लेंगे। अब देखो 0/4, किसी भी जीरो में यदि किसी संख्या से जब हम भाग देते हैं तो वो 0 ही आता है। तो 0/4 तो हमारा 0 हो जाएगा और इसका अंडर रूट करेंगे तो भी 0 ही आएगा।
तो साइन जीरो की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। साइन जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब यहां पर देखेंगे 1/4 है, अगर इसका जब अंडर रूट निकालेंगे तो इसका अंडर रूट हो जाएगा 1/2। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। उसके बाद 45, देखो 1/2 है ना, इसको काट दो, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। अब इसका जब अंडर रूट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√2। क्या हो जाएगा इसका मान, 1/√2। तो कोई पूछे साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू जो है वो 1/√2 होगी। उसके बाद आपसे कोई पूछे कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। अब देखो √3 है ना, अपॉन 4 है, तो √3 तो √3 ही रह जाएगा, और 4 का जब अंडर रूट करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 2 4 होता है। तो साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू है √3/2 हो जाएगी। उसके बाद इसी तरह अब इसकी देख लेंगे 90 डिग्री की, तो 4 से 4 कट गया, तो ये √1 बचा। अब √1 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो आप समझ लीजिए कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अब इसको हम लोग याद करके रखते हैं, साइन 0 0 होता है, कॉस 30 1/2 होता है, कॉस 45 1/√2 होता है, कॉस 60 √3/2 होता है, कॉस 90 1 होता है, साइन 90 1 होता है। तो साइन की सारी वैल्यूज है ये, तो साइन के हम इस तरह से वैल्यू देख लेंगे। तो 0 30 45 60 90 इस तरह से हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। अब हम कॉस की देखेंगे इस तरह से वैल्यू, कि कॉस की क्या वैल्यू होती है। तो जो कॉस की वैल्यू होती है वो इसका जस्ट विपरीत हो जाती है। कॉस 0 की जो वैल्यू हो वही होगी जो साइन 90 की वैल्यू होगी। तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। कॉस 30 की वैल्यू वही होगी जो साइन 60 की वैल्यू है, तो ये √3/2 हो जाता है। उसके बाद जो कॉस 45 की वैल्यू वही होगी जो साइन 45 की वैल्यू है, तो 1/√2 हो जाता है। ये टेबल हमको याद होनी चाहिए, तो इस टेबल को हम याद करते हैं और पहले इसको हम समझ लेते हैं, उसके बाद याद करते हैं। मान लो आपको नहीं याद रही तो आप इन मेथड्स का यूज करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपको साइन की वैल्यू पता चल गई तो पूरे टेबल की वैल्यू पता चल जाएगी। अभी देखो कैसे पता चलती है। उसके बाद cos 60 की वैल्यू वही होगी जो साइन 30 की वैल्यू होगी, तो ये 1/2 हो जाएगा। उसके बाद साइन जो है, साइन की वैल्यू जो 0 की होगी वो cos 90 की वैल्यू होगी, तो cos 90 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपको साइन और cos की वैल्यू पता चल गई। अब tan की वैल्यू आपको पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कैसे होता है देखो, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इनटू हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कट गया तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan की वैल्यू होती है। तो tan की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है, उसकी जगह पे आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं जो tan की वैल्यू होगी। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप सोचिए कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो 0/1, तो 0/1 की जो वैल्यू होती है, अगर किसी संख्या में आप 0 से भाग कर रहे हैं तो संख्या क्या आती है, संख्या 0 आती है, तो ये 0 हो जाएगा। उसी तरह से इसको समझ लेंगे 1/2 और √3/2 इसको डिवाइड करेंगे। हाँ, तो यहां पर हम आपको छोटा छोटा डिवाइड भी करके दिखाते रहेंगे ताकि आप समझ जाइए बात को। जगह छोटी है तो काम निकालना पड़ेगा इसमें। देखो, अब देखो जैसे ये है 1/2 और डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3। तो 2 से 2 कट गया तो ये कितना बचा, 1/√3। तो यहां पर जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 1/√3, 1/√3 हो जाएगा। अब इसी तरह से इसको देखेंगे 1/2 और 1/2, ये ऊपर चला जाएगा तो √2 से √2 कट जाएगा, तो tan 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। उसके बाद इसकी वैल्यू देखेंगे 60 की, अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहां पर √3 बच जाएगा। अब उसके बाद देखिए कि अगर एक में 0 से डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू होती है इनफाइनाइट। कैसी वैल्यू होती है, इनफाइनाइट।
या अब हमारे tan थीटा की वैल्यू हमको पता चल गई। देखो साइन की वैल्यू से हमें cos की वैल्यू पता चल गई, साइन और cos की वैल्यू से हमें tan थीटा की वैल्यू पता चल गई। अब cot थीटा की वैल्यू कैसे पता चलेगी? देखो यहां पर आपको पता है कि cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा होता है। cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा होता है। तो 1 अपॉन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। 1 अपॉन रूट 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंडर रूट 3 हो जाएगी। 1 अपॉन 1 की वैल्यू 1 ही रहेगी। उसके बाद 1 अपॉन अंडर रूट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 की, तो 1 अपॉन अंडर रूट 3 हो जाएगा। अब आते हैं उसके बाद कि 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होगी? तो 1 अपॉन इनफाइनाइट अगर होगा तो ये हो जाएगा 0। 1 अपॉन इनफाइनाइट, किसी भी संख्या में अगर इनफाइनाइट से भाग देंगे तो 0 आ जाता है, तो ये 0 ही हो जाएगा। ठीक है ना? उसके बाद सेक थीटा की वैल्यू हम निकालते हैं। अब सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन कॉस थीटा। तो 1 अपॉन कॉस थीटा 1 हो जाएगा। 1 अपॉन ये 2 अपॉन रूट 3 हो जाएगा। उसके बाद ये रूट 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो 1 अपॉन 0, किसी संख्या में यदि आप 0 से भाग कर रहे हैं 1 अपॉन 0, तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। अब इसी तरह से cos थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा, तो 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। 1 अपॉन 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 3 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 1 कितना होता है? 1 होता है। 1 अपॉन 1 कितना होता है? 1 होता है। इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो ये हमारी टेबल है ट्रिग्नोमेट्री की। क्या है ये? टेबल। इस टेबल को याद करना जरूरी है। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 डिग्री 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 होती है। साइन 60 की वैल्यू अंडर रूट 3/2 होती है। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। उसी तरह कॉस की वैल्यू, कॉस 0 की 1, कॉस 30 के अंडर रूट 3/2, कॉस 45 की 1 अपॉन रूट 2, कॉस 60 का 1 अपॉन 2, कॉस 90 का 0, tan 0 का 0, tan 30 का 1 अपॉन रूट 3, tan 45 का 1, tan 60 का रूट 3, और tan 90 का इनफाइनाइट होगा। cot 0 का इनफाइनाइट, cot 30 का रूट 3, cot 45 का 1, cot 60 का 1 अपॉन रूट 3, और cot 90 का 0 हो जाएगा। इस तरह sec थीटा का sec 0 की वैल्यू 1 होगी, sec 30 की वैल्यू 2 अपॉन रूट 3 होगी, sec 45 होगा रूट 2, sec 60 की वैल्यू 2 होगी, sec 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। cosec 0 की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, cosec 30 की वैल्यू 2 होगी, cosec 45 की वैल्यू अंडर रूट 2 होगी, cosec 60 की वैल्यू 2 अपॉन रूट 3, और cosec 90 की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। तो इस टेबल को नोट डाउन करके रखिए, जब आपको इनकी जरूरत पड़ेगी तो आप इसका यूज कर सकेंगे। अब देखते हैं कि इस टेबल के ऊपर किस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं और हम उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो पहले एक क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर उसके बाद आगे देखेंगे कि क्या इसकी विशेषता है। चलो सबसे पहले इसका समझ लेते हैं, एक क्वेश्चन इसका करके देखते हैं। तो क्वेश्चन है cos 30 प्लस साइन 60 बटे 1 प्लस cos 60 प्लस साइन 30। चलो एक क्वेश्चन है कि प्रूव दैट, प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। प्रूव दैट, क्या करना है? इसको प्रूफ करना है। क्या करना है कि cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री अपॉन 1 प्लस cos 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री, इसमें क्या प्रूफ करना है? इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इसको उतारते हैं। जैसे हमें cos 30 की वैल्यू हमने वहां पर निकाली थी, तो हमने cos 30 की वैल्यू क्या निकाली थी? cos 30 की वैल्यू निकाली थी अंडर रूट 3/2। सीधा पुट कर दो, अंडर रूट 3/2 cos 30 की वैल्यू। और साइन 60 की वैल्यू क्या निकाली थी? अंडर रूट 3/2। उसके बाद 1 प्लस cos 60 की वैल्यू क्या निकाली थी? cos 60 की जो वैल्यू निकाली थी वो थी 1/2। cos 60 की वैल्यू थी 1/2, और उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो cos, उसके बाद साइन 30 की भी वैल्यू क्या थी? साइन 30 की भी वैल्यू जो हमारी थी वो थी 1/2। तो ये हो गया आपका
अब देखो इसमें आप इसको 2 एलसीएम ले लिए तो ये हो गया √3, या फिर √3/2 यहाँ पर बाहर निकाल लिए तो 1 + 1 बचा यहाँ पर, और ये 2 दूनी 4 हो गया तो 1 + 1/4 हो गया। अब ये हो गया √3/2 × 2, डिवाइड में कर लो, 4 × 4 = 5/4 हो गया, 2 से 2 कट गया, तो ये हो गया √3 × 4/5। ये कुछ गलत हो रहा है इसमें। अच्छा हाँ, यहाँ पर प्लस था, ये गलत हो रहा था, प्लस था यहाँ पर, ये गलत हो गया। चलो इसको दोबारा कर देते हैं। देखो ये प्लस था यहाँ पर, अब देखो कैसे होगा ये हो जाएगा 2√3/2। अब डिवाइड में देख लो, ये हो जाएगा 1 1 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√3/4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा √3/2। ये राइट हैंड साइड, ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो देखो इस क्वेश्चन को इस तरह से हमने कर लिया। अब इसी तरह और क्वेश्चन को देखते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। क्या देखेंगे इसके बाद, हम क्वेश्चन को देखेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी पे, देखते हैं उसका क्या होता है। चलो एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि 2 sin 2θ = √3 दे रखा है। 2 sin 2θ = √3, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। देखो यहाँ पर sin 2θ = √3/2 हो गया। अब देखो sin 2θ, अब आपको पता होना चाहिए कि √3/2 किसकी वैल्यू होती है। हमें पता है कि √3/2 जो है sin 60 की वैल्यू होती है। sin 2θ को 60, 2θ = 60 डिग्री हो गया, तो θ = 16/2, 30, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 30 डिग्री। ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन इसी तरह और करके देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे 2 cos 3θ = 1 दे रखा है, 2 cos 3θ = 1। ये आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 2 cos 3θ = 1, तो यहां पर आप देख cos 3θ = 1/2। अब cos 3θ = 1/2, आपको इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। 1/2 cos में किसकी वैल्यू है, तो हमने टेबल से हमें पता है कि 1/2 जो है वो 60 की वैल्यू है cos के टर्म में, तो cos 3θ = हो जाएगा cos 60 डिग्री। कंपेयर कर देंगे तो 3θ = 60 डिग्री आ जाएगा, तो θ = 60/3, 3 दूनी 6 20, तो थीटा बराबर 20 डिग्री आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलो तो फिर आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, और उसके बाद हम कहते हैं आपसे कि यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक किया करिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।